एमपी के पेंशनर्स की पीएम मोदी से गुहार। धारा 49 की फांस से निजात दिलाओ सरकार। क्या है धारा 49 जिसकी वजह से पेंशनर्स को पीएम से गुहार लगाना पड़ रही है? दरअसल साल 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे, तब दोनों राज्यों के लिए धारा 49 के नाम से ये नियम बनाया था। लेकिन इस नियम की वजह से एमपी के 4.5 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी डीआर के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच फाइलें अटकी रहती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो समस्या है, धारा 49 2 साल पहले हटाने का फैसला हुआ था, लेकिन आज तक उसके ऊपर दोनों राज्यों में सहमति नहीं बन पाई, जिससे पेंशनर जो है 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के करीब हैं, उनको हमेशा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को भेजती है तो ये रोक के रख लेते हैं फाइल, और अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भेजती है तो छत्तीसगढ़ वाले रोक के रख लेते हैं। तो अब सवाल है कि आखिरकार धारा 49 क्यों बनाई गई थी? साल 2000 में राज्य के बंटवारे और नए राज्य के गठन की सिफारिशों में इसे शामिल किया गया था। 21 साल पहले जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो जनसंख्या के अनुपात में बहुत सी चीज़ों का बंटवारा हुआ था, जिसमें पेंशनर्स का मामला भी शामिल है। जो राज्य विलीनीकरण की धारा 49 है, उसके अंतर्गत जब भी पेंशनर का डीए बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश उस बढ़े हुए डीए का 76% और छत्तीसगढ़ सरकार 24% राशि का वहन करेगी। यही कारण है कि जब भी दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य के कर्मचारी या पेंशनर्स का डीए बढ़ता है तो दोनों सरकार की उसमें सहमति और स्वीकृति लगती है। ये फॉर्मूला उस समय जनसंख्या के अनुपात के बंटवारे के आधार पर हुआ था। लिहाजा डीआर जब भी बढ़ता है तो 3/4 राशि मध्य प्रदेश को देनी होती है, चाहे पेंशनर छत्तीसगढ़ का ही क्यों न हो। अब इसकी वजह से डीआर अटक जाता है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2021 से डीआर में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे वहां के पेंशनर्स का कुल डीआर 17% हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2021 से 8% डीआर बढ़ा दिया है, जिससे एमपी में पेंशनर्स का डीआर 12% से बढ़कर 20% हो गया है। चूँकि पेंशनर्स के मामले में दोनों सरकारों को एक दूसरे की मंजूरी लगती है, लिहाजा इसी अंतर की वजह से दोनों राज्यों के फाइनेंस का गणित गड़बड़ा जाता है। आज 21 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को और मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुए, लेकिन आज 21 साल से वो धारा 49 का बहाना करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार वो राज्य के पेंशनरों को लटकाती है। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहा है कि आप भी अपने स्तर से माननीय भारत सरकार को भेजें कि अब वैसे पेंशन पे ड्यू होता है, पेंशन पे ही पूरा दारोमदार रहता है। पेंशनर्स को भुगतान में होने वाली देरी का ताजा उदाहरण है कि 14 दिसंबर को 2.5 महीने बाद डीआर भुगतान के आदेश जारी किए गए। पेंशनर्स लंबे समय से इस धारा को खत्म करने की मांग उठाते रहे, लेकिन राज्यों के बीच सहमति नहीं बन रही है। जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि एक ऐसा मामला है जिस पर कोई फैसला होना चाहिए, इसलिए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रमुख सचिव को अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है। तो हम जब प्रस्तुत करेंगे तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, राज्य सरकार की सहमति से, कि चूँकि लंबा समय हो गया, 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ अलग बन गया है। इतने लंबे अरसे के बाद भी अगर मध्य प्रदेश के वे अधिकारी कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं, सरकार से कुछ अपेक्षाएं प्राप्त करते हैं, उनके डीए के मामले होते हैं, उनके पेंशन संबंधित मामले होते हैं, उनको सबको लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के कारण से बड़ा विलम्ब होता है। सबसे अहम बात यह है कि धारा 49 तब तक रहेगी जब तक कि 2000 से पहले नियुक्त हुए सारे लोग रिटायर नहीं हो जाते, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो या छत्तीसगढ़ के। दोनों राज्यों को अलग हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये मसला अभी भी अटका हुआ है। यदि धारा 49 के नियम को खत्म करने पर दोनों राज्य सहमत हो भी जाते हैं, तो भी ये मामला बगैर केंद्र की मंजूरी के खत्म नहीं होगा। इसलिए पेंशनर्स ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वो पेंशनर्स की सुध लें।